हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। बच्चों, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। बच्चों, अगर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं करना और एक एक पॉइंट को बहुत ही केयरफुली सुनना, ठीक है। ये वीडियो बच्चों आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा और आपको सही तरीके से पढ़ने का तरीका बताएगा। सही है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं बच्चों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मेरा जो वीडियो का टाइटल देख के आपको तो समझ में आ गया होगा कि 100% सिलेक्शन, ठीक है ना। नीट में 2023 नीट में 100% सिलेक्शन कैसे हो सकता है। देखो, आई डोंट थिंक कि कोई भी आपसे 100% सिलेक्शन का वादा करे या चैलेंज ले, ये क्वाइट इम्पॉसिबल है बच्चों। बट मैंने कुछ कंडीशंस बना के रखे हैं। अगर उस कंडीशंस को फॉलो करते हो तो आपके सिलेक्शंस के चांसेस जो है ना वो 100% हो सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या कंडीशन है उस पे हम लोग देखते हैं। बेसिकली बच्चों, मैंने 4 बेसिक कंडीशंस बनाया है। आप इन 4 बेसिक कंडीशंस को अगर फॉलो करते हो तो आपके सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे, या यूं कहिए 100% भी हो सकता है, श्योर, ठीक है। वीडियो को बिना स्किप किए एक एक बात मेरे ध्यान से सुनना। अगर इसको मान लिए तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अब क्या क्या कंडीशन है एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। बच्चों देखो, ज्यादा पैनिक नहीं हो, एकदम ठंडे दिमाग से इसको देखो, समझो, समझे। पहला कंडीशन है बच्चों कि आप अगर कोचिंग कहीं पे कर रहे हैं, ठीक है, या ऑनलाइन क्लासेस भी अगर कर रहे हैं, व्हाटएवर जैसा भी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से अगर कोचिंग से जुड़े हुए हैं, तो भैया आपको सबसे पहला कोशिश करना है कि आपका एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। क्लियर है, एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप ड्रॉपर हो, एक साल आपने ड्रॉप दिया है, आपके 300 400 500 नंबर आए हैं, 550 नंबर आए हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर भी आप भैया अगर फिर से दोबारा कहीं कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं तो आपको क्लास मिस नहीं करना चाहिए। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट इसी चीज पे मार खाते हैं कि अगर मान लो जैसे कि पिछले साल उनका जो नंबर था, मान लो 550 था, 600 नंबर चाहिए था क्वालिफाई करने के लिए, स्कोर करने के लिए 50 नंबर की कमी रह गई, ठीक है। बट किसी वजह से नहीं आया तो उनको लगता है कि भाई बहुत कुछ आ गया, भाई लगता है बहुत कुछ आ गया है तो आपका सिलेक्शन उसी साल हो जाना चाहिए था। तो इस भ्रम से निकलो। क्लास में टीचर आपसे ज्यादा होशियार है, आपको ज्यादा सिखा सकता है, ठीक है। तो पहला कोशिश करना है कि 100% क्लास अटेंड करें ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो क्लास में डिस्कस हो रहा है वो मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो जो भी अपना टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो करो। सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये बेसिकली उनके लिए है जो कोचिंग कर रहे हैं। तो जो लोग सेल्फ स्टडी करें प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको भी ऐसे कुछ कंडीशंस, कुछ ट्रिक्स की जरूरत है, तो मैं उस पर भी डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो पहला कोशिश करना है आपको 100% क्लास अटेंडेंस मेंटेन करने का, ठीक है बच्चों, पहला। दूसरा कंडीशन जो है बच्चों वो क्या है। दूसरा कंडीशन है कि आपको एक बढ़िया सा रिवीजन साइकिल मेंटेन करना है। जितने बच्चों इनरोल्ड होते हैं, करीब करीब आपका 20 लाख बच्चे ऑल ओवर इंडिया नीट एग्जामिनेशन देते हैं और उसमें से हार्डली 90,000 से लेके 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो समझ लो कितना हाई रिस्क वाला है यहाँ पे। अगर परसेंटेज भी निकालोगे तो आपका सिलेक्शन का जो चांसेस है ना बच्चों, 2 से 5% सिलेक्शन का चांसेस है। और उस चांस में भी अगर सिलेक्शन चाहते हो तो भैया ये जो सेकंड नंबर कंडीशन है, सेकंड नंबर रूल जो है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको एक बढ़िया सा रिवीजन साइकिल मेंटेन करना पड़ेगा। और इस रिवीजन साइकिल में भैया ऐसा होना चाहिए कि आपको हर दिन, समझ रहे हो ना,
हर दिन आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा? फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, हर दिन तीनों सब्जेक्ट आपको कवर करना है। और स्पेशली रिवीजन में इसलिए जोड़ दे रहा हूं, देखो आप क्लासेस जो करते हो ना, तो नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले आपको रिवाइज करके जाना है कि लास्ट क्लास में सर ने क्या पढ़ाया था, क्या चल रहा है, कम से कम इतना तो ज्ञान होना चाहिए। समझ में आ रहा? रिवीजन साइकिल के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, जैसे वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं हर तरह से आपको हेल्प करूंगा, ठीक है? तो ये है मेंटेनेंस ऑफ गुड रिवीजन साइकिल, बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों। जैसा कि मैंने बोला आपको कि 70% बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ रिवीजन नहीं करने की वजह से नहीं होता है, ठीक है? आपको जैसे रिकॉल नहीं हो रहा है, आपको डाटा याद नहीं रहता है, क्योंकि आप ढंग से रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो वो चीज आपको गलती नहीं करना, आपको रिवीजन करना है। समझ में आया ना? तो आपको मेंटेन करना चाहिए गुडीज। ये सेकेंड कंडीशन हुआ, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं बच्चों थर्ड कंडीशंस की तरह। थर्ड कंडीशन है, इसमें हाईलाइट कर लो, बैकलॉग। तो पहले मैं बताऊंगा कि बैकलॉग क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेवर ओवरलोड द बैकलॉग, इसका क्या मीनिंग है। क्लियर है भैया? देखो बैकलॉग का मेरे हिसाब से मतलब हम टीचिंग के हिसाब से और आप स्टूडेंट के हिसाब से जो है उस बात की उसको मैं बोलना चाह रहा हूं। बैकलॉग मतलब कि जैसे कोई चैप्टर जब आप पढ़ते हो या सर ने पढ़ाया क्लास में खत्म हो गया है, तो उसके बाद उसके पीछे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, मॉड्यूल सॉल्व करना होता है, एमसीक्यू अलग अलग बुक से सॉल्व करनी होती है, असाइनमेंट है, टेस्ट क्वेश्चन है, वो सारी चीजें हैं। तो जब तक आपका ये सारा चीज उस चैप्टर से रिलेटेड खत्म नहीं होता है, ठीक है, तब तक आप समझ लो कि आपका वो चैप्टर अभी भी पेंडिंग है, आपका पेंडिंग वर्क बचा हुआ है। समझ में आ रहा? तो आपको कभी भी ये जो बैकलॉग है वो जमा नहीं करना है, कमलेट नहीं करना। पता चला सर ने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 तक पढ़ा दिया है, पर अब अभी भी आप चैप्टर 1 के क्वेश्चन में अटके हुए हो। इस तरह से सिलेक्शन नहीं होगा भाई। समझ में आ रहा है ना? तो आपको चैप्टर के साथ जैसे जैसे सर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पर डे आपको प्रैक्टिस करना है, एकदम पूरा रम जाना है, एकदम अच्छे से लगन के साथ। समझ में आ रहा है ना? ठीक है? अगर नहीं हो रहा चैप्टर के साथ तो एटलीस्ट इतना करो कि जब सर चैप्टर 1 कंप्लीट करके चैप्टर 2 में इंटर कर जाते हैं और चैप्टर 2 चल रहा है, तो कम से कम 4-5 दिन तो लगेगा चैप्टर 2 कंप्लीट करने में। तब तक आप चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस को फिनिश कर लो। व्हाटएवर जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस से वो सारे क्वेश्चंस कर जाओ। समझ में आया? तो वो सारे क्वेश्चंस कर जाओ ताकि आपका जो वो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। करना क्या, मैंने बोला कि देखो आपके पास एमसीक्यू का कोई ना कोई बुक होगा, उसके बाद आपका जो कोचिंग है उसका मॉड्यूल होगा, फिर उसके बाद असाइनमेंट होता है, ठीक है ना? इवन टेस्ट क्वेश्चंस वगैरह जो है उस चैप्टर से रिलेटेड तो उसको भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है? तब जाके आपका वो चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है? देखो ये भी वन ऑफ द रीजन होता है बच्चों कि आपको जो चैप्टर है ढंग से समझ में नहीं आया है, ठीक है? और अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो पहला आप ये काम करो कि आप चैप्टर के साथ क्वेश्चंस को बनाते रहोगे तो आपको ज्यादा क्लेरिफिकेशन होगा। समझ में आ रहा? अगर मान लो जैसे सर ने आपका 50% चैप्टर का कंटेंट खत्म कर दिया है, अगर आपने 25% भी क्वेश्चन बना लिया है तो आगे का जो कंटेंट सर डिलीवर करेंगे वो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो बैकलॉग जमा नहीं करना है, क्लास के साथ साथ हमको चैप्टर जो भी मॉड्यूल है उसको सॉल्व करते रहना है, ठीक है जी? नेक्स्ट आते हैं बच्चों, और ये लास्ट हमारा कंडीशन है कि जब भी आप टेस्ट दो, टेस्ट से यहाँ पे मेरा मतलब है बच्चों, आप अगर इवन मॉड्यूल सॉल्व करते हो, कोई एमसीक्यू बुक सॉल्व करते हो, तो उसमें भी ये फंडा आप लगा सकते हो, ठीक है? देखो अगर आप अपना पर्सनल इंप्रूवमेंट चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि आपके क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक्यूरेसी लेवल सबसे ज्यादा हाई हो जाए, जो रॉन्ग वगैरह गलतियां जो होती है वो एकदम बिल्कुल ना हो, तो उसके लिए ये कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करो भैया, टेस्ट ये आप प्रिपरेशन छोड़ दो, आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? करना क्या, बहुत सिंपल है। मैंने फिर से बोलता हूं, ये आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया? और उनके लिए जो बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 600 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, 700 तक पहुंचना चाहते हैं,
तो उनमें इंप्रूवमेंट के लिए यही एक साधन है, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो सिचुएशन है बच्चों, जैसे मान लो आपका पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, पूरा चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, एक एक पॉइंट आपको पता है, लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती है, फिर भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह जाता, नहीं बनता है। अब इसी चीज को एनालाइज करो। करना क्या है तुमको, आफ्टर एवरी टेस्ट यू हैव टू एनालाइज 2 थिंग, और वो थिंग्स क्या है, पहला नंबर आप अपने आप से पूछो कि जब भी क्वेश्चन दो, मतलब जब भी टेस्ट देना है, तो टेस्ट देने के बाद आप आंसर से क्वेश्चंस मैच करते हो, मैच करने के बाद आप उसमें से फाइंड आउट करो कि कौन कौन सा गलत हुआ है और कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। तो एनालिसिस में करना क्या है कि आपने कोई भी क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया था और गलत हो गया, तो क्यों गलत हुआ है, ठीक है, गलती का रीजन पता करो। और दूसरा, अगर आपने टेस्ट दिया है तो हो सकता है कि 50 क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, बने ही नहीं है, ठीक है। तो अब वो जो 5 क्वेश्चन नहीं बना है, तो क्यों नहीं बना है, इसको आपको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। पता आपको लगाना है, आपका टीचर पता लगा के नहीं बताएगा, आपका पड़ोसी पता लगा के नहीं बताएगा, आपका दोस्त, आपका गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड नहीं बताएगा। ये आपकी गलती है, आपसे क्वेश्चन नहीं बना है, तो इसका रीजन आप ही को पता होगा। इस रीजन को फाइंड आउट करो, नोट करो, दीवार पे कहीं चिपका के रखो, ठीक है, और उस गलती को नेक्स्ट टेस्ट में दोहराना नहीं है। देखो मैक्सिमम क्या होगा, देखो मैं बताता हूं कहां से गलती हो रहा होगा या क्वेश्चन नहीं बना होगा। पहला हो सकता है कि शायद आपने मतलब पढ़ा था लेकिन लास्ट मोमेंट पे रिवीजन नहीं किया। दूसरा हो सकता है कि आपको पता था लेकिन सही टाइम पे रिकॉल नहीं किया दिमाग ने। तीसरा हो सकता है आपने पढ़ा ही नहीं इस कंटेंट को। और चौथा हो सकता है आपके टीचर ने ही नहीं बताया हो। और पांचवा ये भी हो सकता है आपके बुक में ही ना लिखा हो, ठीक है। तो अगर जरूरी है तो उसको फाइंड आउट करें आंसर और उसको पता करें, ठीक है बच्चों। तो ये था 4 कंडीशन जो आपको 100% सिलेक्शन दिलवा सकता है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप एक कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको किसी तरह का मोटिवेशनल चीजें और भी चाहिए आपके नीट प्रिपरेशंस में जो मैं हेल्प कर सकता हूं, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, अपने टीचर अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है। वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, और नोट्स एंड अपडेट्स के लिए अगर जरूरत है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।